पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए। नेगेटिव रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सफलता का सबसे मूल पॉइंट ये होता है कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी अपने पास तक ना आने दें। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो विचार आते हैं, दो तरह के विचार आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में नेगेटिव विचार ज़्यादा हावी होने लगते हैं। तो करना क्या होता है कि हमें अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होता है, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो है उथल पुथल ला देते हैं। हम जो है निर्माण की तरफ कम, विनाश की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। जब भी हम पॉजिटिव विचारों को रखते हैं, उस पर काम करते हैं, तब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, और जब पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है तो वो हमारे लिए निर्माणक का कार्य करती है। और जैसे ही हम नेगेटिव विचार को अपने अंदर प्रवाहित करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव विचारों का संचार होता है, और जो नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं विध्वंसक शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और हम उसी नेगेटिविटी से घिरते हुए चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहली प्राथमिकता ये देनी होगी कि हमेशा अपने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, पॉजिटिव विचार अपनाइए। जो नेगेटिव विचार हैं, अगर भविष्य में आपके साथ कुछ गलत हुआ भी है, नेगेटिव हुआ भी है, तो उसको हमें छोड़ देना होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, पॉजिटिव विचार हमारे अंदर आएंगे नहीं। पॉजिटिव विचार न आएंगे नहीं तो हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार नहीं होगा। पॉजिटिव ऊर्जा का संचार नहीं होगा तो हमारे अंदर जो निर्माणक क्रियाएं हैं वो जन्म नहीं लेंगी। विनाशात्मक क्रियाओं की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि यदि अब आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो नेगेटिव विचारों के से आपको उबरना होगा। नेगेटिव विचार आपके जीवन को जो है हमेशा दलदल में ढकेलते चले जाएंगे। और आप अगर कुछ करना चाहते भी हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मन अंदर से कहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन जैसे ही सपोज दैट जैसे मैं पढ़ने बैठता हूं, पढ़ने का मन करता है, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का मन करता है, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते एक विचार में आप खो जाते हैं और वो विचार होता है नेगेटिव। फिर आप अपनी किताब को बंद कर देते हैं, उन्हीं नेगेटिव विचारों में खो जाते हैं, और वो विचार आपके लिए आपके ऊपर हावी होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई विचार आपके ऊपर अगर हावी होने लगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ सकते हैं। अगर जैसे आप किसी से आपकी प्रतिस्पर्धा है तो प्रतिस्पर्धा रखिए, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखिए। ये ना सोचिए कि इसके पास अगर एक घर है तो इस घर को गिरवा दें। नहीं, ये ऐसी प्रतिस्पर्धा रखिए कि आप अगर इसके पास एक घर है तो हम अपनी क्षमता, अपनी मेहनत और अपनी लगन, ईमानदारी से हम 2 घर बना सकते हैं। जैसे एक छोटी सी रेखा होती है, उसको छोटा करने के लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होंगे कि हम उस रेखा के बगल एक बड़ी रेखा खींच दें, तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, ये तो जो है विकासात्मक संकल्पना हो गई। लेकिन विनाशात्मक संकल्पना में जो छोटी सी रेखा है उसको हम मिटा दें तो उसमें क्या होगा, ना आपका कुछ विकास होगा और अगले का नुकसान अवश्य हो जाएगा। और जब आप किसी का नुकसान करने की सोचते हैं तो आपका नुकसान सबसे पहले होता है, क्योंकि होता ना कि जब हम किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो ईश्वर आपके लिए पहले काई खोदे रहता है। लेकिन जब हम किसी के लिए अच्छे विचार रखते हैं, किसी के प्रति अच्छे विचार रखते हैं और किसी की मदद करने की सोचते हैं तो ईश्वर आपका मदद पहले करता है, क्योंकि उसका रीज़न होता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसमें आपने देखा होगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके हाथों में मेहंदी रचाई जाती है। अब तो खैर सब रेडीमेड आने लगा,
लेकिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसके हाथों में मेहंदी रचाई जाती थी, तो उस मेहंदी को रचाने का कार्य ज़्यादातर उसकी सहेलियां ही करती थी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो मेहंदी की जो पत्ती होती है उसको निकाल के जब लाती थी और सिल पे रगड़ के पीसती थी, तो सबसे पहले जो है मेहंदी किसके हाथों में रचती थी? वही जो उस सिल पे उसको मेहंदी को रगड़ेगा, पीसेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो लड़की उस अपनी सहेली के लिए हाथों में मेहंदी रचाने के लिए मेहंदी तोड़ के लाती है और सिल पे रगड़ती है, और सबसे पहले उसके हाथ में मेहंदी रच जाती है। तो वही होता है कि जब आप किसी के साथ अच्छा करने को सोचते हैं तो ईश्वर सबसे पहले आपके साथ अच्छा करता है, और जैसे ही आप किसी के साथ बुरा करने को सोचते हैं तो ईश्वर तैयार बैठा होता है कि आप, होता क्या है कि वो नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो आपके अंदर जो प्रवाहित रहती है तो आपके साथ नेगेटिव करने लगती है। तो इसीलिए व्यक्ति जिसने भी आगे बढ़ा है, जिन्होंने जीवन में अपनी तरक्की किया है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ किया है, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे सपोज करिए कि दो लोग होते हैं, एक व्यक्ति स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है, खुद को जिताने के लिए करता है, और एक व्यक्ति होता है दूसरों को हराने के लिए करता है। तो जो व्यक्ति अपने को जिताने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है वो तो जीत जाता है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य होता है, किसी तरह से विजय प्राप्त करना, किसी तरह से सफलता प्राप्त करना। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में सफलता अर्जित करना आपका उद्देश्य होगा। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको जीतना एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसका उद्देश्य है कि हमें अगले को हराना है, तो उसके दिमाग में जो हराना या हार शब्द हमेशा हिट करेगा, तो फिर वो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब अगर आप किसी को हराने के लिए सोचेंगे तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। न्यूटन का जो गतिविषयक तृतीय नियम है वो विपरीत प्रतिक्रिया आएगी, तो आप भी हार जाओगे। तो इसलिए अगर आपको जीतना है तो पॉजिटिव व्यू के साथ नेगेटिविटी को साथ में लाने नहीं देना है। और यही प्रक्रिया जब आप करते रहते हैं तो एक दिन वो आता है जब आप सफल हो जाते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके साथ तमाम लोग मिल जाते हैं, तो आपके अंदर और भी खुशियां होने लगती हैं कि देखिए मैंने अपनी ऊर्जा को समेटकर अपनी एक ही जगह पे लगाया, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आया। और जब परिवर्तन आया, जो परिवर्तन आएगा उसके बाद वो पॉजिटिव परिवर्तन होगा, ना कि नेगेटिव परिवर्तन होगा। तो हर व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होता है। अपने जीवन में हमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट रखने होंगे, पॉजिटिव विचार लाने होंगे। पॉजिटिव विचार लाएंगे तो पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा तो हमारा एक ब्रह्मांड बनेगा, और जो ब्रह्मांड हमारा बनेगा वो सकारात्मक ब्रह्मांड होगा। हमारे आसपास जो लोग होंगे वो सकारात्मक सोच के वाले ही होंगे। तो मित्रों, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो जीवन में हर किसी को अपनाना चाहिए। और जीवन में ये अगर बातें कोई अपनाता है तो आपने देखा होगा वो उत्तरोत्तर विकास करता है, तरक्की करता है, सफल होता है, आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति इसके विपरीत वाला विचार अपनाता है तो निरंतर जो है वो डिग्रेडेशन का विचार उसके साथ आता है, और उसके जीवन में हमेशा जो है डिग्रेडेशन होने लगता है। तो आप भी इस विचार को अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए, आगे बढ़िए और उन्नति करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जो मित्र इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही कुछ अच्छे विचार, कुछ जीवन के उपयोगी विचार, तथ्य इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।